वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग ने दी जानकारी, तेजी से प्रक्रिया चल रही है। याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा लिस्ट को नए सिरे से भी बनाया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मनमाने तरीके से चल रही है प्रक्रिया, आधार पहचान पत्र क्यों मान्य नहीं। बिहार वोटर लिस्ट सत्यापन मामले में विपक्षी दलों ने अपने रखे हैं तीखे तेवर। प्रदर्शन और चुनाव आयोग के सख्त रुख ने बिहार के सियासी माहौल को कर दिया है और गर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा कर भारत वापस लौट आए हैं। पीएम मोदी को नामीबिया में भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। पीएम मोदी ने नामीबिया की संसद को किया संबोधित, कहा कि जिनके पास कुछ नहीं उनके पास संविधान की गारंटी। पीएम मोदी ने अपने 8 दिवसीय दौरे के दौरान घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा की। विदेशों से भारत के संबंध और बेहतर करने का प्रयास। अमित शाह आज रहेंगे झारखंड के दौरे पर। शाह रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की करेंगे अध्यक्षता। बैठक में बिहार, झारखंड, ओडिशा और बंगाल के प्रतिनिधि होंगे शामिल। झारखंड भाजपा के अध्यक्ष पर हो सकता है फैसला। अमित शाह प्रदेश भाजपा नेताओं से मिलकर संगठन और राज्य की राजनीतिक स्थिति पर करेंगे चर्चा। संगठन को मजबूत करने पर होगा जोर। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा और उसकी महिला सहयोगी यूपी एटीएस की रिमांड में भेजे गए हैं। अवैध धर्मांतरण के मामले में झांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन से आज एटीएस करेगी पूछताछ। झांगुर बाबा पर 1500 हिंदुओं को मुसलमान बनाने का आरोप है। बीते शनिवार को ही दोनों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। बाबा पर तीसरे दिन भी बुलडोजर कार्रवाई जारी। मुंबई में सिंदूर ब्रिज का सीएम फडणवीस आज करेंगे उद्घाटन। यह पुल ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य सफलता को है समर्पित। सिंदूर ब्रिज से दक्षिण मुंबई में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। पुल के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजीत पवार भी होंगे शामिल। 154 साल पुराने पुल की जगह बनाया गया है नया फ्लाईओवर। पुराने पुल के असुरक्षित पाए जाने पर इसे नवंबर 2022 में कर दिया गया था ध्वस्त। शहर की ध्वस्त सड़कों को जोड़ने वाला यह पुल आधुनिकता और देशभक्ति का कहलाएगा संगम। यह ब्रिज मुंबई की ऐतिहासिक धरोहर में जोड़ने वाला एक नया अध्याय बनने वाला है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मतदाता सूची संशोधन पर दिया बयान। कहा आज भाजपा जब चुनाव में हार की ओर है तो बेईमानी पर उतर आई है। आज भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में हार की ओर है, चाहे पार्लियामेंट के पहले दूसरा राउंड रहा हो, चाहे हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव रहे हों, तो बेईमानी पर उतर आई है। और इलेक्शन कमीशन जो संवैधानिक संस्था है, कैसे ट्रैप हो रहा है मैं नहीं जानता। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर कहा जब ये चुनाव हारते हैं तो कहते हैं मतदाताओं का अधिकार छीना जा रहा है। ये लोग नकारात्मक लोग हैं। जब हारते हैं महाराष्ट्र से लेकर बिहार में तो इनका कहने के मतदाता अधिकार छीन रहा, मतदान का अधिकार। ये लोग नकारात्मक लोग हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा चुनाव आयोग चाहे लाख दलीलें दे, लेकिन जो सवाल तेजस्वी यादव उठा रहे हैं उस पर वो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे। चुनाव आयोग चाहे लाख दलीलें दे ले, लेकिन वो जो सवाल श्री तेजस्वी यादव जी उठा रहे हैं उस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी बोले चुनाव आयोग का काम लोगों को नागरिकता देना नहीं, चुनाव आयोग का काम है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान का अधिकार का इस्तेमाल करें। सीएम नीतीश कुमार ने किया ट्वीट, कहा सिर्फ बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 65% शक्ति आरक्षण देने का लिया गया है फैसला। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अभी 1,51,589 खाली पदों पर बहाली की चल रही है प्रक्रिया। युवाओं को जल्द मिलेगा इसका लाभ। बड़ोदरा में महिसागर नदी पर बना ब्रिज टूटने से मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घटनास्थल से 2 और शव बरामद हुए। गंभीरा पुल पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। अभी तक हादसे में 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 3 लोग लापता है। फायर ब्रिगेड की 3 टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता है ये ब्रिज।
कल बड़ोदरा और आनंद को जोड़ने वाला गंभीरा पुल ढह गया था। पुल टूटने पर 2 ट्रक, 2 कार और 1 रिक्शा, कुल 5 गाड़ियां नदी में गिर गई थी। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बड़ोदरा पुल ढहने की घटना पर कहा, ये गुजरात मॉडल है न, बार बार वहां इमारत गिरती है, पुल गिरता, विमान गिरता, सब कुछ होता है, लेकिन चर्चा नहीं होती है। गुजरात मॉडल है ना, बार बार वहां विमान गिरता है, पुल गिरता है, इमारतें गिरती है, सब कुछ होता है, लेकिन चर्चा नहीं होती। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, भूकंप का केंद्र हरियाणा का झज्जर था। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई। भूकंप के झटके दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, शामली, मेरठ, बागपत में महसूस किए गए। करीब 10 सेकंड तक महसूस किए गए भूकंप के झटके। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश, राजधानी में जगह जगह जलभराव से परेशानी। दिल्ली और गुरुग्राम की सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात। तेज बारिश के बाद शहर के अधिकतर सड़कों पर पानी भरा। गुरुग्राम में सेक्टर 6 में शीतला माता मंदिर के पास गाड़ियां पानी में तैरती नजर आई। मूसलाधार बरसात से गुरुग्राम पानी पानी। बारिश के बाद एसपीआर रोड पर सड़क धंसी। शराब से भरा ट्रक 40 फीट गहरे गड्ढे में समा गया। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे की नरसिंहपुर के नजदीक सर्विस लेन पर 2 फुट तक पानी जमा। जगह जगह पानी भरने से कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम। जोरदार बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कें पानी पानी। यातायात पूरी तरह प्रभावित। वाहन रेंग रेंग कर चलने को मजबूर। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त। ओडिशा के क्योझोर में भारी बारिश के चलते रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं जंगली जानवर। हाथियों के बड़े झुंड ने गांव में घुसकर मचाया आतंक। नासिक के गोदावरी नदी का जल खतरे के निशान से नीचे। बाढ़ का खतरा बना हुआ है। पानी भरने के चलते लोगों को दूसरी जगह पर करना पड़ रहा है अस्थि विसर्जन। नागपुर में भारी बारिश से हाल बेहाल। रेलवे स्टेशन में पानी भरा। प्लेटफॉर्म और ट्रेन की पटरी पानी में डूब गई। यूपी के बदायूं में सुबह से हो रही बारिश के चलते मकान की छत गिर गई। बल्बे में दबकर महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घर में मचा कोहरा। बारिश की वजह से गिरी मकान की जर्जर छत। दोनों घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सुपौल में जान जोखिम में डालकर कोसी नदी पार कर रहे बीएलओ। जल जमाव के बीच मतदान केंद्र तक पहुंचने की जद्दोजहद। बरौना प्रखंड के लक्ष्मीनिया गांव का वीडियो हुआ वायरल। बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं बीएलओ। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इंडस जल पर पंजाब के लिए न्यायोचित हिस्सा मांगा। मान बोले, देश के लिए की सेवा के बदले पंजाब को मिलना चाहिए उचित मुआवजा। सीएम मान ने कहा, पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं, पानी पर समझौता नहीं होगा। हरियाणा को लेकर बोले मान, अगर हमें अतिरिक्त पानी मिला तो हरियाणा को जरूर देंगे। हरियाणा हमारा दुश्मन नहीं बल्कि भाई है। लखनऊ में खड़े डीसीएम में पीछे से घुसी पिकअप, साथ में बैठे गार्ड की मौत। चालक विशाल घायल। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लखनऊ से डाक पार्सल लेकर जा रहा था पिकअप। उधमपुर के रामनगर में अनियंत्रित होकर पलटी बस। हादसे में 4 लोग हुए घायल। राजस्थान के पोखरण में पानी में डूबने से एक ही परिवार के 4 मासूमों की मौत हो गई। बच्चों की मौत से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। बच्चों को पोखरण अस्पताल में डॉक्टर्स ने घोषित किया मृत। मामले की जांच में जुटा स्थानीय प्रशासन। बलरामपुर में 20 वर्षीय युवती का आपत्तिजनक अवस्था में मिला शव। लड़की के गले और सिर पर मिले चोट के निशान। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने शुरू की मामले की जांच। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक पेड़ मां के नाम अभियान। गोरखपुर के कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर के विधायक प्रतिनिधि पिंटू सिंह ने किया वृक्षारोपण। दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। 2 दिन पहले ही सीएम योगी में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। पौधारोपण के बाद विधायक प्रतिनिधि पिंटू सिंह ने कहा, कल ये पौधा पेड़ बनेगा जो लोगों को ऑक्सीजन देगा। सभी को स्वस्थ और स्वच्छ हवा मिलेगी। महाराष्ट्र के धूले में पूर्व सैनिक चंदू चौहान को नगर निगम कर्मचारियों ने पीटा। अपने इलाके की सफाई को लेकर शिकायत करने पहुंचे थे निगम कार्यालय।
पूर्व सैनिक ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। नगर निगम के रवैये को लेकर लोगों में गुस्सा है। बिजनौर में जमीनी विवाद में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या। शव को जलाने के लिए खेत में ले गया था हत्या आरोपी। ग्रामीणों ने पुलिस को दी घटना की सूचना। पुलिस को देखते ही फरार हो गया हत्या का आरोपी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में दर्ज किया गया है हत्या का मुकदमा। गुजरात के वलसाड में हाईवे पर बड़ा हादसा। बाइक सवार के हाईवे पर गिरने के बाद ट्रक ने युवक को कुचला। मौके पर ही दर्दनाक मौत। ट्रक के नीचे आने से मृतक का शव शक्त विक्षत हो गया। हादसे को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। तुरंत कार्रवाई की लोगों ने की जोरदार मांग। दिल्ली में पुलिस और बदमाश नितिन के बीच एनकाउंटर। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एएटीएस की टीम और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। वांटेड नितिन और चोर के पैर में लगी गोली। आरोपी के पास से एक बाइक और एक देसी कट्टा बरामद किया गया। मुठभेड़ के दौरान कांस्टेबल जोली के बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी। मुंबई के सांता क्रूज में सीए के सुसाइड करने का मामला। चार्टर्ड अकाउंटेंट को 3 करोड़ रुपए का ब्लैकमेल करने के बाद आत्महत्या की। मानसिक प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर सीए ने खाया जहर। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने छोड़ा 3 पन्नों का सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में मौत के लिए 2 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट के निजी वीडियो लीक करने की धमकी दी थी। यूपी के कुशीनगर में कुत्तों का आतंक। आवारा कुत्तों के झुंड ने बच्चे को नोचा। कुत्ते के हमले से बच्चा पूरी तरह घायल। महिला ने बचाई बच्चे की जान। नोएडा में 4 मंजिला बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर लगी आग। छत पर फंसे लोगों को फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू कर रेस्क्यू किया। 4 मंजिला बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर गैस का सिलेंडर फटने से लगी आग। देर रात लगी आग लगने से हड़कंप मच गया। अग्निकांड में कोई घायल या हताहत नहीं। छत पर फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाल लिया गया। बुलंदशहर में मिला 15 फुट का विशालकाय अजगर। ग्रामीणों और बच्चों ने हाथ से पकड़ा। 3 किलोमीटर तक अजगर के साथ बच्चों ने बनाई रील। बिना वन विभाग को सूचित किए अजगर को घुमाया, फिर जंगल में अजगर को छोड़ दिया। आईजीआई एयरपोर्ट पर फर्जी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार। महिला स्टाफ को गुमराह कर बनाता था निशाना। पुलिस की जांच जारी। 2024 बैच को सब इंस्पेक्टर बताकर दिल्ली पुलिस की महिला स्टाफ को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के सब इंस्पेक्टर के पास से फर्जी आईडी कार्ड और नियुक्ति पत्र बरामद किए गए। देश भर में आज गुरु पूर्णिमा की धूम। सीएम योगी ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में अपने गुरु महंत अवैधनाथ को पुष्पांजलि अर्पित की। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पुट्टपर्थी पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने सत्यसाई मंदिर में की पूजा प्रार्थना। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार के शांति कुंज में उमड़ा भक्तों का सैलाब। गुरु महिमा और भक्ति गीत से सराबोर हुआ शांति कुंज। भारी संख्या में लोगों ने ली गुरु दीक्षा। नोएडा के चेतना केंद्र में भी गुरु पूर्णिमा के मौके पर भारी संख्या में भक्त जुटे। लोगों से समर्पित भाव से की मां गायत्री के दर्शन और गुरु की पूजा। हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान किया और पूजा की। वहीं अयोध्या में श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में स्नान कर पूजा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 7 देशों पर फोड़ा टैरिफ बम। फिलीपींस, मोल्दोवा और ब्रुनेई पर 25% तो अल्जीरिया, इराक, लीबिया, श्रीलंका पर 30% टैरिफ। पाकिस्तान में फिर तख्तापलट कर सकती है सेना। आर्मी चीफ मुनीर को अगला राष्ट्रपति। शहबाज शरीफ को हटाकर बिलावल को पीएम बनाने की चर्चा। तालिबान नेताओं के खिलाफ आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए। महिलाओं पर अत्याचार के आरोप। सुप्रीम लीडर अखुंजनादा और चीफ जस्टिस हक्कानी का नाम भी शामिल। जंग को वीडियो गेम की तर्ज पर लड़ रहा है यूक्रेन। रूसी टैंक उड़ाओ, पॉइंट्स कमाओ, हथियार पाओ। जितना बड़ा टारगेट उतना बड़ा इनाम मिलेगा। एक्स की सीईओ लिंडा ने दिया इस्तीफा। प्लेटफॉर्म में कम्युनिटी नोट्स जैसे फीचर्स लाई। अब मस्क की एआई कंपनी एक्स एआई के साथ काम करेगी। भारत में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की कंपनी मिलकर चिप बनाएगी। दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। आज से भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट। लॉर्ड्स में 3 मैच जीता है भारत। आर्चर 4 साल बाद टेस्ट खेलेंगे। बुमराह भी वापसी करेंगे।
गिल के बाद पंत ने ड्यूक बॉल पर सवाल उठाए, कहा कभी गेंद को इतना खराब होते नहीं देखा। विंबलडन सेमीफाइनल में पहुंची ईगा स्वातेक, वर्ल्ड नंबर 7 मीरा एंड्रीवा उलटफेर का शिकार। अल्काराज ने सीधे सेटों में क्वार्टर फाइनल जीता। रियल एस्टेट घोटाले में महेश बाबू को लीगल नोटिस, फर्जी प्रॉपर्टी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे महेश। बिल्डर के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी हुई थी पूछताछ। फिल्म महाअवतार नरसिम्हा का ट्रेलर रिलीज, प्रहलाद की आस्था और अधर्म पर धर्म की विजय का दिखा अद्भुत दृश्य। 25 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म। कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा आपत्ति है तो हाईकोर्ट जा सकते हैं। 11 जुलाई को रिलीज होगी उदयपुर फाइल्स।